हेलो मेरे भाई बहन, द्रौपदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे है अच्छे होंगे, मस्त सोचते। देखिए मैं कथा कहता हूँ मंगलवार के नेमी शरण तीर्थ में 18,000 मुनिया कहते तो बोले कि हे माँ मुनिया बताइए कि इस कलिकाल में कैसे रोग और पाप को नष्ट किया जाता है, कैसे श्री हरि चरणों में ध्यान कैसे लगा सकते हैं। तो बोले सूर्य जी बोले कि हस्तिनापुर में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के सभा में बैठे थे। युधिष्ठिर पूछे कि हे स्वामी बताइए कि इस रोग से कैसे मुक्त हो जाते हैं, कैसे पाप नष्ट हो जाते हैं, कैसे पुत्र प्राप्ति हो सकते हैं। तो बोले कि मैं कथा कहता हूँ। कुंडलपुर नामक एक नंदा ब्राह्मण रहता था, बहुत गरीब था। कैसे तैसे वो अपना जीविका अपना पालन पोषण कर रहा था, उसके वंश नहीं थे। तो उसकी जो पत्नी थी तो वो मंगलवार का व्रत करती थी, तो बिना भगवान के भोग लगने से वो नहीं खा सकती, भगवान को भोग लगा कर ही खाती थी। तो जब मंगलवार के व्रत करती थी तो मंगलवार के जब आया व्रत तो की थी और दिन भर अपने कार्य में व्यस्त थी, तो वो भोग लगाना भूल गई। तो भोग लगाई तो बोली कि नहीं भोग लगाई तो फिर 7वें दिन मंगलवार करूँगी, उसके बाद भोग लगा खाऊंगी तब वह खाऊंगी। वो अन्न जल अपना त्याग दिया और जब 7 दिन आया मंगलवार किए और जब किए फिर भोग लगा कर खाई, फिर उसे बेहोश पड़ गई। अन्न जल बिना वो बेहोश पड़ गई। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, बोले कि पुत्री वर मांगो, अब तुम्हारे व्रत से मैं प्रश्न हूँ। तो बोली कि हे मंगलदेव मुझे पुत्र चाहिए। तो बोले कि पुत्री तुम पुत्र वो पुत्री होगी, वो अष्टांग सोना दिया करती थी प्रतिदिन। तो वो खुश हो गई, फिर 9वें महीना में उस पुत्री का जन्म दिया और रोज वो अष्टांग सोना देती थी। वो बहुत खुश होते थे, रोज सोना निकलता था उसका शरीर से। पूरा धनी वनी राजा रानी हो गए। फिर वो क्या हुआ कि बोली रानी बोली कि हे राजा, ये लड़की का ब्याह कर दो, छोटे पर शादी हो जाए। पहले के आदमी लोग छोटे पर शादी कर देते हैं ना थे। तो बोले कि शादी करने वो ही इनका शादी कर दो। तो बोले राजा कि नहीं, अभी शादी होगी नहीं, हम तो 16-16 साल के कन्या के ब्याह कराए, तो अभी क्या जल्दी है। तो नहीं, इनका 16 साल के बाद शादी नहीं होगा। फिर पिता पुत्री को नहीं दिखता है, वो नरकगामी होता है, इसे 16 साल के पहले शादी कर दो। तो फिर राजा वर खोजने लगे। एक सुमेश्वर नाम ब्राह्मण था, लड़का था, उसे देखे। फिर वो सोचे चलो उसे शादी कर दे। उसे शादी तो कर दिए, बाकी उसका मन में सोचने लगा कि मेरी बेटी चली जाएगी तो सोना नहीं मिलेगा, और रात भर दिन करवटे बदलते रहते। तो क्या वो सोचने लगे कि चलो इस जमाई को वध कर दिया जाए, रास्ते में किसी का भेज कर वध करवा दूंगी, लड़की मेरे घर आ जाएगी, अष्टांग सोना दिया करेगी, कोई हंसेगा नहीं। फिर सुबह वो जब जमाई लेकर लड़की को ले गया तो भेज दिया, पीछे से उसको मरवा दिया। तो वो लड़की रोने लगी, बोले कि बेटी चलो मेरे घर में रहना। तो बोली कि नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगी, और यहीं इसके अरे पति के अपने ही गोद में पति के सिर रख कर और इस अग्नि में मैं भी जल जाऊंगी और मुझे भी प्रवाहित कर देना। तो बोले कि नहीं नहीं बेटी। फिर वो राजा सोचने पर लगा कि क्यों मैं ऐसा काम किया, मुझे तो दोनों चला गया, लड़की तो नहीं रहेगी, वो तो बोल रही है कि मरेंगे तो मरेंगे ही। तो फिर वो क्या किए कि वो मंगलदेव प्रकट हुए और बोले कि पुत्री वर मांगो। तो बोले कि हे मंगलदेव, जब ये चाहते तो मेरे पति का जीवित कीजिए, और जो भी मंगलवार का व्रत रखेगा और लाल पुष्प लाल चंदन से उसका स्मरण करेगा तो उसके रोग कष्ट वेदी नहीं होगा और पुत्र प्राप्ति हुए। जय मंगलदेव। आपका अच्छा लगे तो अच्छा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। जय मंगलदेव।